हमारी वर्तमान सामाजिक समस्याएं व्यष्टि को व्यक्तिगत स्वाधीनता है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक। समष्टि के लिए व्यष्टि को अपनी इच्छा एवं सुख की संपूर्ण आहुति देनी चाहिए या नहीं। यही समस्याएं प्रत्येक समाज के सामने सदा से उपस्थित रही हैं। सभी जगह समाज इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त है। सदा के भिखारी के त्याग की शोभा ही क्या। जिसकी इंद्रिय शक्ति विनष्ट हो चुकी है, उसके इंद्रिय संयम में कौन सा सदाचार है। जो विचारहीन है, हृदयहीन है, उच्च अभिलाषाहीन है, जो यह नहीं जानता कि समाज का निर्माण कैसे होता है, उसके आत्मत्याग का तात्पर्य ही क्या। विधवा को बलपूर्वक सती कराने में पति के प्रति उसके अनुराग की झलक कहाँ। अंधविश्वास के सहारे हम मनुष्यों को सत्कार्य करने में क्यों लगाएं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्मत्याग करने में सफल हो चुका है, तभी उसे समाज के लिए आत्मत्याग की बात करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। स ईश अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपः। वे प्रभु अकथनीय प्रेम स्वरूप हैं। नारदोक्त प्रभु का यह विशिष्ट भाव चारों दिशाओं में अभिव्यक्त है और सर्वसम्मत है। यही मेरे जीवन की दृढ़ धारणा है। क्षुद्रात्माओं के योग को ही समष्टि कहा जाता है और प्रत्येक क्षुद्र आत्मा को व्यष्टि की संज्ञा दी गई है। और आप और मैं, हम में से प्रत्येक व्यष्टि है, पर समाज समष्टि है। आप, मैं, पशु, पक्षी, कीट, कीटाणु, वृक्ष, धरती, गृह, तारा, प्रत्येक व्यष्टि हैं, परंतु यह ब्रह्मांड है समष्टि, जिसे वेदांत ने विराट, हिरण्यगर्भ या ईश्वर की संज्ञा दी है, और जिसे पुराणों ने ब्रह्मा, विष्णु, देवी इत्यादि कहकर पुकारा है। व्यष्टि को व्यक्तिगत स्वाधीनता है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक। समष्टि के लिए व्यष्टि को अपनी इच्छा एवं सुख की संपूर्ण आहुति देनी चाहिए या नहीं। ये प्रत्येक समाज के लिए चिरंतन समस्याएं हैं। सभी जगह समाज इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त है। ये समस्याएं उद्दाम तरंगों के समान वर्तमान पाश्चात्य समाज को प्रक्षुब्ध कर रही हैं। जो सिद्धांत समाज की श्रेष्ठता की वेदी पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आहुति चाहता है, उसे समाजवाद कहते हैं, और जो व्यक्ति के पृथक अस्तित्व का प्रचार करता है, उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्ति के सदा समाज के अधीन रहने के कारण और विधि नियमों द्वारा बाध्य होकर अनिच्छित आत्मत्याग के फलस्वरूप जो परिणाम होते हैं, उन सबका हमारी मातृभूमि एक जाज्वल्य उदाहरण है। इस देश में मनुष्यों का जन्म शास्त्रीय विधियों के अनुसार होता है। वे जन्म भर निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ही खान पान किया करते हैं। वैवाहिक और अन्य कार्य भी उसी तरह किए जाते हैं, और वे मरते भी हैं शास्त्रीय विधियों के अनुसार। इस कठोर नियम में केवल एक ही अच्छा गुण है और शेष दुर्गुणों से भरा हुआ है। गुण यह है कि मनुष्य लघु प्रयत्न से एक दो कार्य सुचारू रूप से कर सकता है, क्योंकि पीढ़ियों से उन कार्यों को प्रतिदिन करने का उसे अभ्यास हो गया है। इस देश के रसोइये द्वारा 3 मृत पिंडों तथा कुछ लकड़ियों की सहायता से पकाया गया स्वादिष्ट दाल और भात और कहीं न मिलेगा। अपने पैरों को गड्ढे में रखे हुए 1 रुपये वाले साधारण करघे की सहायता से उत्पादित 20 रुपये गज वाला वस्त्र केवल इसी देश की उपज है। एक फटी चटाई, अरंडी के तेल से जलता हुआ मिट्टी का एक दिया,
ऐसी ही वस्तुओं की सहायता से प्रकांड पंडितों का उत्पन्न होना केवल इसी देश में संभव है। अत्यंत कुरूप पत्नी के प्रति सर्वसहनशील प्रेम, गुणहीन दुष्ट पति पर आजीवन अनुराग केवल इसी देश में संभव है। ये तो हुए इसके गुण, परंतु ये सब कार्य उन्हीं लोगों द्वारा होते हैं जो निर्जीव यंत्र की तरह कार्य किए जाते हैं। न उनमें मानसिक सक्रियता है, न हृदय का विकास, न प्राण का स्पंदन और न आशा की लहर। न उनमें इच्छा शक्ति की तीव्र प्रेरणा होती है, न सुख का चोखा अनुभव और न तीव्र दुख से उन्हें पाला ही पड़ता है। न उनमें नवनिर्माणशाली प्रतिभा का स्फुरण होता है, न नवीनता के लिए उनमें कुछ उत्साह अभिलाषा रहती है और न नवीन वस्तुओं का वे गुण ग्रहण ही कर सकते हैं। ऐसा मन तो सदा मेघाच्छन्न होता है। ऐसे हृदय को प्रभात सूर्य की उज्ज्वल छटा मुग्ध नहीं कर सकती। ऐसे मन में तो यह कदापि उठता ही नहीं कि इससे उच्चतर और भी कोई अच्छी अवस्था है। यदि कभी उठा भी तो विश्वास नहीं होता। यदि विश्वास हुआ तो चेष्टा की कमी होती है, और यदि कहीं चेष्टा भी हुई तो उत्साह का अभाव उसे नष्ट कर देता है। यदि केवल विधि नियमानुसार जीवन यापन ही उत्तमता का लक्षण हो, पीढ़ियों से आए हुए नियमों और रूढ़ियों का पालन ही सदाचार हो, तो आप ही बतलाइए, वृक्ष से अधिक सदाचारी भला और कौन है? रेलगाड़ी की अपेक्षा अधिक भक्त तथा पवित्रतर साधु और कौन है? किसने पाषाण खंड को प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करते देखा है? किसने पशु को कभी पापाचार करते जाना है? प्रकांड जहाज, प्रचंड रेल इंजन, ये सब अचेतन हैं, जड़ हैं। वे चलते हैं, मुड़ते हैं, दौड़ते हैं, पर वे अचेतन हैं। और सामने वह कीटाणु जो अपने प्राणों की रक्षा के हेतु रेल की पटरी से अलग हुआ, सचेतन बुद्धिवान क्यों कहलाता है? मशीन में इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। मशीन में कभी भी नियम का उल्लंघन करने की इच्छा नहीं होती, पर वह कीटाणु नियम से मुठभेड़ लेता है, नियम के विरुद्ध खड़ा होता है, चाहे वह सफल हो या न हो, और इसलिए वह सचेतन है, बुद्धिमान है। जिस जीव में इस इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक सफलता से होगी, वह उतना ही अधिक उच्चतर होगा, उसका सुख उतना ही अधिक उत्कृष्ट होगा, उतना ही अधिक उत्कट होगा। प्रभु की इच्छा अमोघ है, अव्यर्थ है, सदा सफल है, और इसलिए वे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ हैं। आखिर शिक्षा है क्या? क्या वह केवल कुछ पुस्तकों का पठन पाठन ही है? नहीं। फिर क्या विविध विषयों का ज्ञान? वह भी नहीं। शिक्षा तो वह है जिसके सहारे इच्छा शक्ति का प्रवाह एवं उसकी अभिव्यक्ति संयत की जाती है और दोनों सार्थक हो जाते हैं। अब यह विचार कीजिए, क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है जिसके फलस्वरूप इच्छा शक्ति पीढ़ियों से बलपूर्वक अनवरत अवरुद्ध होकर आज मृत प्राय हो रही है, जिसके प्रभाव से नवीन विचारों की कौन कहे पुराने तक एक एक करके विलुप्त होते जा रहे हैं? क्या वह शिक्षा है जो धीरे धीरे मानव को मशीन बना दे रही है? मेरे विचार में यंत्रवत अच्छे होने की अपेक्षा स्वीय स्वतंत्र इच्छा और बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर एक बार गलती भी कर लेना अधिक श्रेयस्कर है। पुनश्च क्या उसे हम समाज कह सकते हैं जो ऐसे मनुष्यों के योग से बना है, जो केवल मिट्टी के पुतले की नाई है, निर्जीव मशीनों के समान है, कंकड़ों की ढेरी सम है? ऐसा समाज उन्नत भी कैसे हो सकता है? यदि ऐसे समाज से भलाई की संभावना होती तो सत वर्षों से गुलाम बने रहने के बजाय हम संसार में सर्वोत्तम राष्ट्र होते, और भारत की यह पुण्य भूमि मूर्खता की खान होने के बजाय ज्ञान की नित्य
निर्झरणी होती, तो फिर क्या आत्मत्याग सद्गुण नहीं? बहुतों के हित के लिए एक के सुख और कल्याण की आहुति करना क्या सर्वश्रेष्ठ सत्कार्य नहीं? अवश्य है, परंतु बंगला कहावत के अनुसार क्या घिसने और रगड़ने से भी भला सुंदरता उत्पन्न हो सकती है? क्या प्रयत्न और बल प्रयोग से भी कभी प्रेम प्रकट हो सकता है? जो सदैव ही भिखारी है, उसके त्याग में क्या गौरव? जिसकी इंद्रिय शक्ति विनष्ट हो चुकी है, उसके इंद्रिय संयम में कौन सा सदाचार है? जो विचारहीन है, हृदयहीन है, उच्च अभिलाषाहीन है, जो यह नहीं जानता कि समाज का निर्माण कैसे होता है, उसके आत्मत्याग का तात्पर्य ही क्या? विधवा को बलपूर्वक सती करवाने में उसकी क्या पति भक्ति प्रकट होती है? अंधविश्वास के सहारे हम मनुष्यों को सत्कार्य करने में क्यों लगाएं? मैं कहता हूँ, मुक्त कर दो, तोड़ दो मानव के सारे बंधन, जितने बन सके उतने। क्या मैल कभी मैल से स्वच्छ किया जा सकता है? क्या बंधन कभी बंधन से टूट सकता है? ऐसा भी कभी हुआ है जिस दिन तुम समाज के हेतु अपने सुख की समस्त आकांक्षाओं की आहुति कर देने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन तुम बुद्ध बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे। परंतु वह दिन अभी दूर है। पुनः क्या आप समझती हैं कि यह कार्य बलपूर्वक या अत्याचार द्वारा साधित हो सकता है? आह, हमारी विधवाएं आत्मत्याग की कितनी सुंदर प्रतीक हैं। बाल विवाह कितना सुंदर है। क्या ऐसा भी कोई और रिवाज संभव है? ऐसे विवाह में मधुर दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त क्या और भी कुछ संभव है? दबी आवाज़ से यह विलाप चारों ओर से सुनाई देता है, परंतु पुरुषों के लिए जो परिस्थिति के स्वामी हैं, ऐसे आत्मत्याग की आवश्यकता नहीं है। दूसरों की सेवा की अपेक्षा उच्चतर सद्गुण कोई है भी? पर यह हम ब्राह्मणों के लिए नहीं है केवल तुम दूसरों के लिए। सत्य तो यह है कि इस देश में माता पिता और सगे संबंधी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, समाज से स्वयं को बचाने के लिए समझौते के रूप में निर्दयता से अपने बच्चों और दूसरों के सुख की आहुति दे सकते हैं, और पीढ़ियों की शिक्षा ने उनके मन को निर्दय तथा कठोर बनाकर इस कार्य को नितांत सरल कर डाला है। जो वीर हैं वही सच्चा आत्मत्याग कर सकता है। कोड़े से भयभीत कायर एक हाथ से आंसू पोंछता जाता है और दूसरे से दान करता है। ऐसे भी दान किस काम के? उनके लिए सार्वजनिक प्रेम तो झूठी बकवाद है। नए पौधे को घेर कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु से निस्वार्थ प्रेम करना सीख सकता है, तभी वह धीरे धीरे सार्वभौमिक प्रेम की आशा रख सकता है। यदि किसी विशिष्ट इष्ट देवता के प्रति भक्ति की प्राप्ति हो गई, तो समष्टि रूप विराट के प्रति भक्ति स्नेह संभव होती जाती है। अतः जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्मत्याग करने में सफल हो चुका है, तभी उसे समाज के लिए आत्मत्याग की बात करनी चाहिए, उसके पहले नहीं। सकाम कर्म ही निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। यदि पहले कामना ही न रहे तो उसका त्याग संभव कैसे होगा, और उस त्याग का भला अर्थ ही क्या होगा? यदि अंधकार ही न हो तो प्रकाश का अर्थ ही क्या? कामना और आसक्ति युक्त भक्ति पहले ही सीढ़ी है। अल्प की पूजा से आरंभ कीजिए, भूमा या महान स्वयं ही आ जाएगा। माँ, चिंतित न होइए, भयंकर आंधी महाकाय वृक्ष से ही टकराती है। अग्नि को कुरेदने से वह और भी प्रज्वलित हो उठती है। सर्प के सिर पर आघात होने से ही वह अपना फन उठाता है। जब हृदय में वेदना की टीस होती है, जब शोक की आंधी चारों ओर से घेर लेती है, जब मालूम होता है कि प्रकाश अब और न दिखेगा, जब आशा और साहस का प्रायः लोप हो जाता है,
तभी इस भयानक आध्यात्मिक झंझावात के बीच अंतर्निहित ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, पुष्पशैया पर शयन करते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना कौन महान हुआ है? किसका ब्रह्म भाव जागृत हुआ है? आंसू बहाने में डर ही क्या है? बहने दो। बहने से आँखें साफ हो जाएंगी और अंतरात्मा बोलेगी। तब अनेकता का दृश्य मनुष्य, पशु, वृक्ष धीरे धीरे अंतर्हित हो जाएगा और सर्वत्र अनंत ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग उन्मुक्त हो जाएगा। और तब शमं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मा अनात्मानं ततो याति परां गतिम। सब भूतों में समभाव से स्थिर हुए ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखने वाला पुरुष अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह मोक्ष रूप परम गति को प्राप्त होता है।